जय महाकाल। आपसे का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। मैं आज आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आऊँ। जी आज का जो मेरा वीडियो है इंडियन नेवी अग्निवीर एमआर एसएसआर की आप लोग की वैकेंसी निकल के आई हुई, इसके फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं। जी हाँ, यदि आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई नहीं किया, फॉर्म को अप्लाई कीजिए। आज का मेरा वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जी हाँ, आज मैं आप लोगों को जानकारी देने वाला हूँ। यदि आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया है या फिर फॉर्म अप्लाई करने वाला है इंडियन नेवी अग्निवीर एसएसआर के लिए, तो क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, रिटन एग्जाम का क्या सिलेबस रहने वाला है, A to Z जानकारी आप लोगों को मेरे इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखें। इसके अलावा मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, यदि आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया है इंडियन नेवी अग्निवीर एमआर के लिए या फिर आप लोग फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं, तो रिटन एग्जाम की तैयारी में लग जाइए। अग्निवीर एमआर के लिए चक्षु प्रकाशन की बुक मार्केट में आई हुई है, अच्छी बुक है, परचेज कीजिए। पूरा सिलेबस आपका इसमें कवर किया गया है। सामान्य ज्ञान, विज्ञान और गणित प्रैक्टिस सेट हैं, 40 प्रैक्टिस सेट दिए हैं। इसमें 2000 प्लस बहुविकल्पी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, एक सॉल्व पेपर भी आप लोग को देखने को मिलता है। तो पूरा सिलेबस आप लोग का इसमें कवर किया गया है। डेली एक प्रैक्टिस सेट लगाइए, अपनी तैयारी को स्ट्रांग कीजिए। इसके अलावा इनकी अग्निवीर एसएसआर की भी प्रैक्टिस सेट आती है, तो अग्निवीर एमआर, अग्निवीर एसएसआर दोनों की ही प्रैक्टिस सेट परचेज कीजिए। दोनों का ही लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, क्लिक कीजिए, परचेज कीजिए और अपनी तैयारी को स्ट्रांग कीजिए। तो अभी जो बात आती है वो ये है कि एसएसआर का सिलेक्शन कैसे होगा। जी हाँ, एसएसआर में आप लोग का सिलेक्शन कैसे होने वाला है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला, वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहले एसएसआर की जो पोस्ट है, मेल फीमेल दोनों ही स्टूडेंट फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, अनमैरिड मेल और अनमैरिड फीमेल स्टूडेंट। 10+2 पास हैं आप लोग। जी हाँ, मैथ फिजिक्स आप लोगों के पास होनी चाहिए, मैथ फिजिक्स आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। और 50% एग्रीग्रेट मार्क्स आप लोग के हैं, तो बिल्कुल आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो 10+2 विथ मैथ एंड फिजिक्स। तो देखिए, फॉर्म अप्लाई के बाद सबसे पहले आप लोग का रिटन एग्जाम होना है, और रिटन एग्जाम की जानकारी आप लोग को दी गई है। मई 2026 का समय आप लोगों को यहाँ पे बताया गया है। रिटन एग्जाम, जी हाँ, इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट स्टेज 1 जो आप लोग का होने वाला है, मई 2026 का समय आप लोगों को यहाँ पे दिया गया। तो सबसे पहले आप लोग का रिटन एग्जाम है, और रिटन एग्जाम के बारे में आप लोग को बताया गया है। बिल्कुल आप लोग देख सकते हैं, स्टेज 1 आईएनटी इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट। इसमें आप लोग का जो है 100 क्वेश्चन, जी हाँ 100 क्वेश्चन आप लोग के आने वाले हैं, 100 मार्क्स के, क्योंकि एक क्वेश्चन आप लोग का 1 मार्क्स का रहने वाला है। तो 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का होगा। कंप्यूटर बेस आप लोग का एग्जाम होने वाला है, और पेपर जो आप लोग का होगा हिंदी इंग्लिश में होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है, मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया है। और पेपर में जो आप लोग का आने वाला है, इंग्लिश, साइंस, मैथ और जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोग के आने वाले। तो 25 क्वेश्चन सभी पार्ट में आप लोग को देखने को मिलेंगे, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के। और इसके अलावा 10+2 लेवल का ही आप लोग का पेपर होने वाला है, 1 घंटे का पेपर है, यानी कि 1 घंटे में 100 क्वेश्चन आप लोग को करने हैं। ऑनलाइन आप लोग का एग्जाम है, और यहाँ पे पासिंग मार्क्स मीन्स यहाँ पे जो है आप लोग का अलग अलग सब्जेक्ट्स में जो डिसाइड किया जा सकता है, सारा कुछ डिपार्टमेंट पे है। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपकी पेनल्टी देखिए, 0.25 मार्क्स रहने वाली। इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखिएगा। जो आप लोग का फर्स्ट स्टेज है रिटन एग्जाम, इसमें पेनल्टी है 0.25, यानी कि निगेटिव मार्किंग रहने वाली है। और 10+2 लेवल का पेपर है, ये मैंने आप लोग को क्लियर कर दिया है। इसके अलावा जो आप लोग का सेकंड स्टेज, यदि आप लोग फर्स्ट स्टेज रिटन एग्जाम में की मेरिट में आप लोग आते हैं, तो फिर आप लोग को सेकंड स्टेज के लिए बुलाया जाएगा। सेकंड स्टेज में आप लोग का फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है, रिटन एग्जाम भी होगा, और इसके अलावा मेडिकल आप लोगों का होता है। तो सेकंड स्टेज में आप लोग को यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। 2 बैच हैं, 2 बैच के लिए अलग अलग आप लोग को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, एक 2027 और 2 2027 बैच के लिए। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए, जो इसके अलावा जो आप लोग का फिजिकल, रिटन और मेडिकल होने वाला है सेकंड बैच में, इसकी जानकारी मीन सेकंड स्टेज में इसकी जानकारी आप लोग को दी गई है। देखिए, फिजिकल की जानकारी आप लोग को दी गई है। अग्निवीर एसएसआर के लिए फिजिकल यानी कि पीएफटी आप लोग को बताया गया। मेल 1600 मीटर की रनिंग है, 6.5 मिनट का समय। फीमेल 1600 मीटर की रनिंग है, 8 मिनट का समय। मेल 20 उठक बैठक, फीमेल 15 उठक बैठक, मेल 15 पुशअप, फीमेल 10 पुशअप। और इसके अलावा मेल 15 बैंड नी सिटअप, और इसी वजह से फीमेल 10 बैंड नी सिटअप आप लोग का रहने वाला। तो ये आप लोगों का फिजिकल है। फिजिकल के बाद आप लोग का रिटन एग्जाम भी होने वाला है, बिल्कुल। इसके बाद आप लोग का रिटन एग्जाम है। रिटन एग्जाम में वही आप लोग का सिलेबस रहने वाला है, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का, 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहने वाला। हिंदी इंग्लिश दोनों में पेपर देखने को मिलेगा। इंग्लिश, साइंस, मैथ और जनरल अवेयरनेस ही आने वाली है। 10+2 लेवल का पेपर होगा, 1 घंटे का ही आप लोगों का पेपर यहाँ पे होने वाला है। तो इस प्रकार से फिजिकल, रिटन और मेडिकल होते हुए आप लोग की जो है फाइनल मेरिट यानी कि फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। चलिए, मैं आप लोग को रिटन एग्जाम की जानकारी दे देता हूँ। रिटन एग्जाम में आप लोगों का क्या क्या आने वाला है। जी हाँ, आप लोग देख सकते हैं, इसका लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा।
क्लिक करके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। बिल्कुल, यदि आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया इंडियन नेवी अग्निवीर एसएसआर के लिए। सिलेबस फॉर अग्निवीर सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट यानी कि एसएसआर। साइंस आती है, मैथ आती है, इंग्लिश आती है, जनरल अवेयरनेस आती है, यानी कि 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के 25-25 मार्क्स का आप लोग का सभी पार्ट होता है, ध्यान रखिएगा। और फर्स्ट स्टेज जो आपका रिटन एग्जाम है उसमें माइनस मार्किंग भी होती है। चलिए साइंस की बात करते हैं तो फिजिक्स वर्ड एंड मेजरमेंट आप लोग का आता है, और कीमेंट आता है, लॉ ऑफ मोशन, वर्क, एनर्जी एंड पावर, मोशन ऑफ सिस्टम एंड पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी ग्रेविएशन। ठीक है, इसके अलावा आप लोग का जो है मैकेनिक ऑफ सॉलिड एंड फूड हीट, थर्मोडायनेमिक ऑसिलेशन, वेव्स, इलेक्ट्रॉनिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह। ठीक है, साइंस से रिलेटेड आप लोग का जो चैप्टर्स है उसकी जानकारी दी गई। मैग्नेटिक इफेक्ट्स एंड करंट एंड मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेट इंट्रोड्यूस द टोनेट करंट, और इसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वगैरह, ऑप्टिकल ड्यूल नेचर ऑफ मैटर्स ऑफ रेडिएशन, ऑटोमिक न्यूक्लियस सॉलिड एंड सेमीकंडक्टर डिवाइस, पाइनएप्पल्स, और इसके अलावा आपका कम्युनिकेशन वगैरह। ठीक है, ये आप लोग का साइंस से रिलेटेड है। इसके अलावा मेटल, नॉन मेटल, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फूड न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, फिजियोलॉजी एंड ह्यूमन डिजीज, कंप्यूटर साइंस वगैरह से रिलेटेड आप लोग के क्वेश्चन है। चलिए इसके अलावा जो नेक्स्ट है वो मैथ के अंतर्गत आप लोग आ जाता है रिलेशन एंड फंक्शन, लॉगरिथमिक, कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रिक क्वेश्चन, सीक्वेंस एंड सीरीज, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह। ठीक है, और कार्टेशियन सिस्टम ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स, स्ट्रेंथ लाइन, फैमिली ऑफ स्ट्रेंथ लाइन, सर्कल वगैरह। ठीक है, इसके अलावा कॉनिक सेक्शन, परमेचर एंड कम्बिनेशन, और फैक्टर एक्सप्लेनेशन एंड लॉगरिथमिक सीरीज, सेट एंड सेट सोरिसेटेड। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ 3 डेसिमल ज्योमेट्री आप लोग की आती है, और इसके अलावा नीचे आते हैं आप लोग देखेंगे प्रोबेबिलिटी फंक्शन, लिमिट एंड कॉन्स्टिट्यूटिव डिफरेंस, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेशन, इसके अलावा इंडेफिनिट, इरेगुलर, बाइनोमियल थ्योरी, मैट्रिक, डिटर्मिनल और डिफिन इंटीग्रल से रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोग को देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ जो नेक्स्ट है आप लोग इंग्लिश में आपकी पैसेज प्रिपरेशन, करेक्शन ऑफ सेंटेंस, चेंज एक्टिव एंड पैसिव, पैसिव एंड एक्टिव वाइज, चेंज डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, और इसके अलावा आप लोग का वर्ब से रिलेटेड, वर्ब, टेंस, नॉन फाइनिट्स, पंक्चुएशन वगैरह। ठीक है, और सब्स्टिट्यूटिंग पैरास, वर्ब और एक्सप्रेशन, सिनोनिम एंड एंटोनिम्स, मीनिंग ऑफ डिफरेंट वर्ड, डिफिकल्ट वर्ड, और इसके अलावा यूज ऑफ एडजेक्टिव कंपाउंड प्रिपरेशन, डिटरमाइंस यूज ऑफ ए एक्ट एक्सेट्रा, यूज ए प्रोनाउन। ठीक है, तो आप लोग इसे डाउनलोड करके रीड कर लेंगे, हो सकता है बोलने में कुछ मिस्टेक हो रही है। ठीक है, इसके अलावा जनरल अवेयरनेस में आप लोग कल्चर एंड रिलीजन, ज्योग्राफी, सॉइल, रिवर, माउंट, स्पोर्ट, लैंड, हर्बर, और इसके अलावा फ्रीडम मूवमेंट से रिलेटेड, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, चैंपियनशिप, विनर, टर्म्स, नो प्लेयर, डिफेंस, वार एंड निगबोर कंट्रीज से रिलेटेड जानकारी आप लोग के पास होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट नेशनल फैक्ट्स अबाउट इंडिया, हेरिटेज, आर्ट्स, डांस, हिस्ट्री, नेशनल लैंग्वेज, बर्ड, एनिमल, सॉन्ग, फ्लैग, माउंटेन्स, कैपिटल्स, करेंसी, कॉमन नेचर नेम्स, फुल फॉर्म एंड एब्रीविएशन, डिस्कवरेंस, डिजीज एंड न्यूट्रिशन, अवार्ड एंड ऑथर एलिमेंट्स वगैरह की जानकारी आप लोग के पास होनी चाहिए। एमिनिटीज़ और पर्सनैलिटीज़, स्पेशल नंबर, रीजनिंग एंड एसोसिएटिव एबिलिटी, सीक्वेंस, स्पेलिंग्स, अनस्क्रैम्बलिंग, कोडिंग एंड डिकोडिंग। तो ये आप लोग का जो है पूरा सिलेबस है, लिंक आप लोग को दिया है, डाउनलोड कीजिए, रीड कीजिए। किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ रही है वीडियो को कमेंट पर तो कमेंट करके मुझसे पूछिए, मैं आप लोगों को जानकारी दूंगा। बट अभी मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। जान से पहले कहूँगा यदि चैनल पर सब्सक्राइब को लाइक कीजिए, बेल आइकन बटन को जरूर बताइए, इसी प्रकार इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव आप लोग